नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसाउणं एषो पञ्चनमुकारो सम्भवपणासनो मङ्गलानं च सम्भेसिं बडमो हवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया मोह भैवं जय सुवाणं भवो चित्तैराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमं सिंह पौमा वै पमुनिसेवियकाय ओम क्लीं ब्रह्मा सिद्धिं करेव श्रीपास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जिंदगी में पहली बार संगीत का प्रोग्राम जिनके जीवन में तय हो चुका था, हजारों लोगों की भीड़, पब्लिसिटी जबरदस्त, और उसने संगीत का प्रोग्राम रात को शुरू किया। एक ही गीत 1 घंटे तक चला और जैसे वो गीत समाप्त करने के मूड में था, वहां वंस मोर की आवाज आई। दोबारा वो गीत शुरू किया। समाप्त होने के पहले वंस मोर की आवाज फिर से आई। 10 बजे शुरू हुआ ये प्रोग्राम 2 बजे तक वंस मोर की आवाज आती चली। संगीतकार हैरान, और उसने इतना ही कहा ऑडियंस को, अब ये मत मानो मुझे एक ही गीत आता है, करीबन 10-12 गीत तैयार करके आया हूँ, मुझे थोड़ा मौका दो। मान लिया कि आपको पहला गीत बहुत पसंद पड़ा है, मगर आगे बोले इनके पहले एक लड़का खड़ा हो गया जो आवाज़ लगाता था। उसने बोला कि किसने बोला कि तुम्हारा पहला गीत बहुत पसंद आ गया। अभी वो हैरान, एक ही गीत पर 5 बार वंस मोर की आवाज़ आती है और ये बोलता है कि किसने बोला पहला गीत पसंद आया। तब उसने बोला पहला गीत यदि पसंद नहीं आया तो इतनी वंस मोर की आवाज़ क्यों लगाई। और वो लड़के ने बोला दिया, जब तक पहला गीत बराबर नहीं गाएगा तब तक वंस मोर की आवाज़ लगा। परमात्मा मुझे और आपको एक ही कह दे, एक जीवन जब तक तेरा सही नहीं चलेगा, बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। ओनली वन लाइफ। क्या हो सकता है, मेरे जीवन में क्या क्या बचाना चाहता हूँ, हजारों आइटम मेरी आंखों के सामने, किसको मैं बचाऊं, किसके लिए मेरा जीवन में समाप्त करूं, इनकी बात आज थोड़ी भूमिका आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि पता चले मेरे जीवन में सबसे बचाने वाली चीज़, मुझे बचाने वाली चीज़ कौन बनेगी और किसको मुझे बचाना चाहिए। आंख बंद होने के बाद नहीं, वर्तमान जीवन में शरीर में रोग होगा कौन बचाएगा, बाजार टूटेगा जीवन में मन की मस्ती कौन बना के रखेगा, लड़के का एक्सीडेंट हो गया वो समाचार सुनने के बाद चित्त की प्रसन्नता कौन बनाए रखेगा। ये मैंने और आपने शायद कभी नहीं सोचा होता, तो वही चीज़ की बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। 5 चीज़ मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है। नंबर 1, आपके जीवन में संपत्ति बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं भी मानता हूँ संयम जीवन को छोड़ करके संसार जीवन में बिना पैसा आपका एक दिन भी नहीं निकलता, मैं समझता हूँ। और इसलिए आपका एक प्रयास होता है कि संपत्ति चोर से आप बचते रहते हो। जिस गली में आपको लगता है कि संपत्ति चोरने वाला है, वहाँ आप जाने का तय नहीं करते हो। आप बोलते हो कि मैं बचना चाहता हूँ। मेरे जीवन में सबसे समाधि का कारण संपत्ति है। फिर से मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन में संपत्ति का स्थान
थोड़ा सा 2 मिनट में आपको पूछना चाहता हूँ, वी आर लिविंग विथ बॉडी नॉट फॉर बॉडी। आप इतना बोल सकते हो, वी आर लिविंग विथ मनी नॉट फॉर मनी। एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने रख करके बहुत आगे जाना चाहता हूँ। आज पहला प्रवचन में आपको सच बोलो, आप इतना दावा के साथ कह सकते हो, वी आर लिविंग विथ बॉडी नॉट फॉर बॉडी। आपसे शरीर को ज़्यादा मैं संभालता हूँ, मालूम है साधना करने के लिए शरीर का स्वास्थ्य नहीं अच्छा होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। एक समय था रोज का करीबन 25-30 किलोमीटर का विहार करता था, आज पैर की दिक्कत आई, मैं नहीं चल पाता हूँ। तो शरीर को मैं निश्चित तौर से संभालता हूँ आपसे ज़्यादा, मगर शरीर को शरीर के लिए नहीं संभालता हूँ, संयम के लिए संभालता हूँ। संयम मेरे जीवन में टॉप प्रायोरिटी है और संयम के लिए शरीर सुविधापूर्ण हो तो अच्छा रहता है और इसलिए मैं शरीर को संभालता हूँ। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, यू आर लिविंग विथ मनी या फॉर मनी? इतनी बड़ी सभा में पैसे का कोई विरोध कोई भी संत नहीं करता है, परमात्मा खुद भी नहीं करते। मार्गानुसारी के 35 गुण में सबसे प्रथम नंबर का गुण पैसे का रखा है। पैसे का सबसे प्रथम, न्याय संपन्न विभव। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात समझ लेना, हिम्मत भाई आप जवाब देते रहना। एक छोटा सा प्रश्न, अच्छे कार्य में पैसे का व्यय होना चाहिए या अच्छे मार्ग से पैसा कमाना चाहिए? आपके मन का भाव क्या? मेरे पास जो भी पैसा है वो अच्छे कार्य में लग जाए तो अच्छा, वो आपके मन का भाव है? या पैसा जब भी मैं प्राप्त करूँ अच्छे मार्ग पे ही पैसा लूँगा, गलत तरीके से पैसे का उपार्जन नहीं करूँगा? आपकी टॉप प्रायोरिटी किस पर? दोनों क्या? हाँ? एक बात समझ लेना, मैं जो पूछता हूँ ना आपको पूछना चाहता हूँ, कोई राय मुझे मत दो कि अच्छे मार्ग पे आना चाहिए, नहीं, प्लीज डोंट नो कमेंट। जब मैं सिंसियरली पूछता हूँ आपका इंटरेस्ट क्या, मेरा कार्य अच्छे, मेरा पैसा अच्छे कार्य में लगना चाहिए वो आपका इंटरेस्ट, या अच्छे मार्ग से ही मुझे पैसा पाना चाहिए ये आपका इंटरेस्ट? डेफली पूछना चाहता हूँ, गलत रास्ते पे 5 लाख मिले तो भी नहीं चाहिए और अच्छे रास्ते पे 5,000 मिले तो भी गुरुदेव मुझे मान्य है। गलत रास्ते से पैसा कमाने के बाद अच्छे कार्य में पैसा खर्चना, इससे तो बेटर है कि अच्छे कार्य में पैसा न भी खर्चो मगर पैसा अच्छे रास्ते से ही पाना। वी आर रेडी फॉर दिस। इतनी सभा में एक छोटा सा, मैं धीरे धीरे आपको एक इन्वेस्टिगेशन करके आगे चलना चाहता हूँ। सच बोलो, आप रास्ते पे जाते हो, यू आर अलोन, कोई आपको देख नहीं रहा है, कितना रुपया आपको दिखाई पड़े तो आप उठाओ नहीं। जयेश क्या कोई गंभीर प्रश्न नहीं ना? आपके पास गाड़ी है, बंगले है, मोटर है, 2-3 करोड़ का फ्लैट है, बाजार में आपकी गुडविल है, आप अकेले जाते हो, देखने वाला कोई नहीं है, यू आर 100% अलोन। और आपके रास्ते में कितना रुपया दिखाई पड़े तो आप टच भी न करो, बिना देखे निकल जाओ। नीलेश क्या देखो, अच्छे रास्ते से पैसा कमाने वाला 10 लाख दिखाएगा तो भी नहीं उठाएगा। अच्छे रास्ते पे ही मुझे पैसा चाहिए ये सोचने वाला 10 लाख मिलेगा तो भी वो उठाएगा नहीं, वो बोलेगा रास्ता ही गलत है, मैं क्यों टच करूं। व्हाट इज योर मेंटालिटी? हाँ, उठा लेंगे, वाई? हाँ, नहीं वो प्रश्न नहीं है। लक्ष्मी का दुर्व्यय रास्ते में पड़ा हुआ है, उसका करना इससे बेटर है तुम्हारी जेब से करो ना सदव्यय। कई लोग मुझे पूछते, उठा के मैं भंडार में डाल रहा हूं, तेरी जेब का डाल।
बरसों पहले पालनपुर में चातुर्मास था जब मैंने पहली किताब लिखना शुरू किया। एक नौकर काम करने वाला, उद्दाम तब की आराधना चल रही थी, मैं कमरे में बैठा था, जगह छोटी थी और एक कचरा निकालने वाला आदमी, मेरे पास एक थाली पड़ी थी जिसमें ज्ञान का पूजन का रुपया पड़ा था। साधु होने के बाद गिरने का तो प्रश्न नहीं, मगर थाली पूरी पैसे से भरी पड़ी थी। कचरा निकालने वाला जब मेरे पास आए ना, मैंने उनको कहा तो एक काम कर, ये थाली उठा करके बाजू में पेटी है, पेटी में डाल दे। यहाँ बैठने वाले खुद का ऑब्जर्वेशन करते रहना। वो कचरा निकालने वाला, काजा काटने वाला वो आदमी ने बोला, गुरुदेव ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं बोला, मैं बोलता हूँ, रोज का तू यहाँ आता, तेरा परिचय है, और मैं तुझे बोलता हूँ कि ये थाली पैसे की उठा करके बाजू के कमरे में डाल दे, वहाँ पेटी पड़ी है, यहाँ कोई भी बेकार जाएगा। महाराज साहब नहीं, मैं जल्दी आगे जाना चाहता हूँ। उसको मैंने जब पूछा कि तेरे मन में ये मैं कहता हूँ फिर भी तू ना क्यों बोलता है? महाराज साहब दो बात है। नंबर एक, मैं छोटा आदमी हूँ महाराज साहब, कचरा निकालने वाले को महाराज साहब ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है, और गत जन्म के महाराज साहब पाप कर्म का उदय, क्या नौकरी करने का, कचरा काटने का एक मौका जिंदगी में आया। यदि अच्छा कार्य किया होता तो महाराज साहब मैं सेठ बन जाता, नौकरी क्यों बना? एक तो गत जन्म के मेरे पाप कर्म का उदय है, इसलिए महाराज साहब नौकरी करता हूँ। और महाराज साहब आपकी परम उदारता है, आपकी परम उदारता है कि मेरे जैसे कचरा निकालने वाले आदमी पर आपका भरोसा है कि तू बाजू में जा कर के निकाल दे। मगर एक बात बताऊं महाराज साहब, आपको मेरे पे भरोसा है, मेरे मन पर मुझे भरोसा नहीं। क्या आदमी, एक चालू नौकर आदमी में उनको भरोसा रख करके बैठा। महाराज साहब कम सैलरी में इतना पैसा देखने के बाद न मालूम 2-5-10 नोट इधर उधर करने का मन हो। महाराज साहब बहुत हो गया, आपका भरोसा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मगर मैं ये पैसा नहीं डालूंगा। आपका कोई श्रावक आवे उनको बात डलवाना, मैं आदमी काम नहीं करूँगा। ओके, आगे चलना चाहता हूँ। नंबर एक, संपत्ति चोर से आपके जीवन को आप बचाते हो, बचाते रहना। नंबर दो, संस्कार चोर, मेरे परिवार से मिली हुई एक विरासत संस्कार। एक बात बताना चाहता हूँ, संस्कार अपने नहीं होते, विरासत में मिले हुए होते। यहाँ बैठने वाले सभी भाई बहन माता और सभी के पास एक संस्कार की विरासत परिवार से मिली हुई होगी। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? मुझे एक संस्कार थे कि रात को 9:30 बजे के बाहर नहीं जाना, वो पिताजी के संस्कार थे। कभी आपके घर में संस्कार होते कि बाहर से आया हुआ मेहमान जब निकलता है ना, तब बाहर तक जाना चाहिए। ये संस्कार की बात है। बता, मैं जो बोलता हूँ, यहाँ धर्म नहीं आता है, यहाँ धर्म नहीं है। हर एक परिवार के अलग अलग संस्कार होते हैं। जब तक घर का वडील भोजन नहीं करता है, तब तक परिवार वाले भोजन नहीं करते। ये भी एक संस्कार। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, आपके परिवार से मिली हुई संस्कार की विरासत, उनका चोर जो भी हो, आप इनसे बचने का प्रयास करते हो क्या? दीक्षा लेने के बाद भी मैंने गुरुदेव के सामने पैर फैला के मैं कभी बैठा नहीं 40 साल में। एक संस्कार, अनंत उपकार गुरुजी। और आपको मालूम है, आपके लिए विधान है, पंचाक्षर नाम के ग्रंथ में एक शब्द लिखा है कि श्रावक अपने पिताजी और अपनी माता का नाम बाथरूम और संडास के पास लेता नहीं है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? अपने पिताजी और माता का उपकार ही है, इनका नाम संडास और बाथरूम के पास आप ले नहीं सकते हो, गटर के पास नहीं, गलत स्थान के पास आपके पिताजी और माताजी का नाम भी नहीं ले सकते हो। ये संस्कार। यहाँ बैठने वाले को पूछना चाहता हूँ, आपके परिवार से मिले हुए संस्कार की व्यवस्था आपने बनाए रखी है क्या? मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि गुरुदेव ने मुझे जो संस्कार दिए, वो संस्कार 100% मैंने बचाने का प्रयास किया है। अब मुझे देखो, मैं सभी के बीच में बैठा हूँ। ये गुरुदेव भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज से मिले हुए संस्कार है, दूसरा कुछ नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको संस्कार चोर का पता लगता है? मेरे संस्कार की चोरी करने वाला, यार तेरा बाप ऑर्थोडॉक्स होगा,
एक जमाना था एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब तक ये व्यवस्था बराबर थी। आज ये व्यवस्था में बहुत बहुत बदलाव आ गया। जमाना कहाँ चल रहा है और तू ये क्या गलत पकड़ के बैठा है। ऐसी बात करने वाले के साथ तुम्हारी दोस्ती गारंटी के साथ नहीं, पक्का। यहाँ बैठने वाले को पूछना जा रहा हूँ, संपत्ति चोर से जैसे बचना पड़े, ऐसे ही संस्कार चोर से भी तुम्हारे जीवन को आपको बचाना पड़ेगा, नहीं जीवन डैमेज हो जाएगा। मुझे एक छोटा सा प्रश्न का आप जवाब दो। पूरे परिवार में सप्ताह में 15 दिन में एक बार भी बैठ करके कहीं संस्कार की बात होती है? मैं पूछना चाहता हूँ। छोटा सा प्रश्न, आपके परिवार के बीच में, परिवार के हर सदस्य के बीच में सप्ताह में, महीना में एक दिन भी संस्कार की चर्चा होती है क्या? जयेश क्या नहीं? ये बरोड़ा तो संस्कार नगरी कही जाती है क्या? नहीं, मुझे हिम्मत भाई जवाब चाहिए। पूरे हथी नहीं मैं, हाँ सच बोलो क्यों? जमाना कहाँ गया? 4 महीने के प्रवचन में आपको संस्कार की विरासत बचाने वाले, आप चाहो इतना मैं दृष्टांत दूंगा, चाहो इतना 100, 200, 500, 1000, 5000 नहीं में अब और 5000 करोड़ के मालिक के घर में भी जो संस्कार में देख के आओ ना, तो तुम तो उनके सामने भिखारी लगते हो। दाणू में मैं बैठा, संस्कार की 2 ही मिनट में बात करके आगे चला। दाणू में बैठा था, एक लड़का डोंबिवली का मुझे मिलने के लिए आया। महाराज साहब मेरे परिवार में माँ ने जो संस्कार दिए, रियली महाराज साहब मेरे कल वो रो रहा था। मैंने बोला क्या? महाराज साहब देखो, आज के ज़माने में एडवांस टेक्नोलॉजी में हम पीछे नहीं रहना चाहते। मैंने परिवार में भी महाराज साहब सब कुछ, मोबाइल सब कुछ है जो एक ज़माने में नहीं था। मैं बोला ओके, बात क्या करना चाहता है? महाराज साहब एक बात बताओ, मेरे घर में हम 4 भाई की पत्नी, संयुक्त परिवार, माँ लीडर है महाराज साहब, पिताजी शांत हो चुके हैं। मगर मेरी पत्नी को भी मैं मोबाइल से बात करूँगा ना, मेरी पत्नी मेरी माँ के पास जाकर के मोबाइल से मेरी माँ पहली बात करेगी, फिर मेरी पत्नी बात करेगी। हमारे घर में हर परिवार के माने चारों पत्नी के पास मोबाइल है, मगर मोबाइल पे फ़ोन जाता है तो मम्मी के पास मोबाइल लेकर के वो जाती है, मम्मी बात करेगी, फिर वो मम्मी की रजा मिलेगी तो ही बात करेगी। मैं हैरान, मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे करके दिखाओ, मगर उसने मेरे सामने, हमारे साहब 2 मिनट में आपको दिखाना चाहता हूँ, उसने अपनी पत्नी को मोबाइल किया, घंटी बजी, 1 मिनट के बाद पत्नी ने मोबाइल उठाया और आप विश्वास नहीं कर, मैं तो अपनी जगह पे बैठे बैठे लिख रहा था, मगर करीबन 35 सेकंड के बाद आवाज़ आई। लड़के ने बोला माँ कैसी हो? मैं अंदर भोजन करने के लिए बैठी थी, तेरी पत्नी पर तेरा फ़ोन आया ना, वो आने में थोड़ी देर लग गई, इसलिए। ये संस्कार, पत्नी के हाथ में मोबाइल देने की छूट थी, मगर माँ की सम्मति बिना पत्नी मोबाइल से बात नहीं करती। आप बोलो इतना मैं संस्कार का एग्जाम्पल दूँ? आपके घर में ये व्यवस्था नहीं हो सकती है क्या? हर एक का इंडिविजुअल मोबाइल, हर एक की अलग अलग बात, क्या कौन किसके साथ क्या बात करता है, क्या देखता है, देखने वाला कौन है। चलो आगे, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, आपको ठीक लगे तो बचाने का प्रयास करना। संस्कार न चोर, ऐसी कोई भी बात करने वाला मिलेगा जो आपके संस्कार को डैमेज करे, आपके संस्कार की मजाक करे, यार यार जमाना बदल गया, छोड़ तेरे माँ बाप को, इनसे अपने आप को बचा लेना। समाज की व्यवस्था संस्कार से चलती है। कोई भी समाज यदि अच्छा चलता है तो संस्कार से चलता है, संस्कार बिना समाज नहीं चलता है कभी। आपने संस्कार की अर्थी निकाल दी है और धीरे 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 आपके घर में आने के बाद कभी कभी हमें भी तो होता है कि आपके घर में आवे तो कैसे आवे। अहमदाबाद में मेरा चातुर्मास था, दोपहर को 12 बजे मेरे साधु गोचरी जाते थे और गोचरी जाकर के आने के बाद बोला गुरुदेव अभी कुछ नई व्यवस्था हम करें। मैंने बोला क्या हुआ? हर एक घर में
11:30 बार गोचरी का समय होता है। वह महाराज साहब गुरुदेव चौके में जाने के पहले ड्राइंग रूम आता है, दीवान खाना आता है, उसमें महाराज साहब हर लोग टीवी खोल करके बैठे और गुरुदेव हमें 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 उचित नहीं लगता है। प्रवचन में मुझे बोलना पड़ा कि कम से कम वो साधु भगवान के गुचरी के समय में तो थोड़ी मर्यादा रखो, हर मर्यादा तुमने खत्म कर दी। आगे चलना चाहता हूँ। नंबर 1 संपत्ति चोर, नंबर 2 संस्कार चोर, नंबर 3 समाधि चोर। आपके बैलेंस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करने वाली कोई भी सोच हो, इनको एंट्री मत दो, उनको कैंसिल कर दो। संपत्ति चोर डाकू हो सकता है, संस्कार चोर गलत कंपनी हो सकती है, समाधि चोर आपकी गलत सोच होती है। आप इनको एंट्री मत दो। 5 साल से पेमेंट नहीं आया, उनको लेकर के तुम्हारी समाधि तुम डिस्टर्ब करते हो। यू आर हैप्पी नाउ, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, किसी भी कारण से पेमेंट आपका नहीं आ रहा है, मगर वही सोच को अंदर लेकर के तुम्हारा वर्तमान प्रेजेंट को तुम डिस्टर्ब मत करो, वो सोच को निगलेक्ट कर दो। नहीं, ये मेरी समाधि की चोरी करने वाले सब विचार है, वो विचार को मेरे मन में मैं स्थान नहीं दे रहा हूँ। व्हाट इज योर पोजीशन? आपके बैलेंस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस ऑफ हार्ट, इनको डिस्टर्ब करने वाली कोई भी सोच, इनको एंट्री मत दो, ना बोलने की तैयारी हो। क्या लगता है आपको? नंबर 1 संपत्ति चोर, नंबर 2 संस्कार चोर, नंबर 3 समाधि चोर। आप जानबूझ करके ऐसी सोच को मन में प्रवेश नहीं देते हो जो आपकी शांति को डिस्टर्ब करे, ये पक्का? हाँ भाई, नहीं, एक बात समझ लो, आपके घर में आपकी परमिशन बिना कोई आ सकता है, मगर आपके मन में आपकी परमिशन बिना कोई नहीं आ सकता है। आपके घर में आपकी परमिशन बिना चोर डाकू आ सकता है, मगर आपके मन में कोई भी सोच आपकी परमिशन बिना 100% आ नहीं सकती है। सच बोलो, क्या है आप मुझे बताओ, ये सोच लाने की आपको जो आपकी समाधि को डिस्टर्ब करता है, वो सोच को ना बोल दो ना। मगर मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द डिफिकल्ट? हाँ, एक बार ये पहले तो ये तुम पक्का करो, सोच आपके माइंड को पकड़ के बैठा है कि आपकी माइंड ने सोच को पकड़ के बैठा है, ये तो पहला पक्का करो। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं ले। मैं आपको बता, सच बोलो, जो प्रसंग में तुम डिस्टर्ब होते हो वो प्रसंग में बहुत मजे में है। आप बोलो, मुझे बताओ, एक चीज ऐसी दिखाओगे जो आपकी परमिशन बिना आपके माइंड का कब्जा कर ले। नॉट पॉसिबल है। आपकी ऑफिस का, आपका घर का कब्जा कोई भी कर सकता है, आपका मन का कब्जा आपकी परमिशन बिना कोई नहीं कर सकता। साधना का है अभी तो, साधना का है, अभी समाधि की चल रही है। साधना है, समाधि आपको लगता है कि मेरे मन को डिस्टर्ब? अरे मैं बताऊं, सच बोलो, भोजन करने के पहले खमण खाता विचार करो कि नहीं कि डायरिया थी जाए ना पाड़ी दो छो। મને હું પૂછવાની જરૂર છે? મને કે તમે દ્રષ્ટાંત આપો, તારું તું દ્રષ્ટાંત જોઈ લે ને મને। आपको मालूम है कि खमण खाने से डायरिया होता है, तो आप खमण को कोई देने वाला कितना भी आग्रह करे, सच बोलो, कोई बोले दिलेश कि आज तू 15 खमण नहीं खाएगा तो तेरे साथ रिलेशन बंद, खाएगा तू बोलेगा रिलेशन डाल दे खड्डे में, मैं हॉस्पिटल में चला जाऊंगा। तो जैसे आपको पता चलता है कि खमण से डायरिया होता है तो खमण को रिजेक्ट कर देते हो, ऐसे ही सोच लो कि मैं ये सोच से मेरे मन की शांति डिस्टर्ब होती है, सोच को रिजेक्ट कर दो। सॉल्यूशन में असमाधि नहीं होती नहीं, आप सॉल्यूशन चेक कर लो। कोई एक बार कई प्रॉब्लम तो ऐसे है कि जिनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं है। एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, ऊपर बैठा था, एक नीचे बैठा था। अभी होता क्या था, ऊपर था ना, शांति से बैठा था और नीचे वाला सिगरेट पी रहा था।
अभी सिगरेट नीचे पी रहा था, धुआं ऊपर जा रहा था। तो ऊपर वाले ने 2 बार विनंती की, भाई तुम सिगरेट मत पियो। उसने बोला मेरी जगह पे, मेरी सीट पे नीचे पीता हूँ, तुम्हें दिक्कत क्या है? उसने बोला धुआं ऊपर आता है। तो अभी उसने क्या बोला, धुआं का ऊपर उठना स्वभाव है, आई एम हेल्पलेस, मैं धुआं ऊपर फेंकता हूँ, वो आता है तो मैं क्या करूँ, तुम शांति से सहन कर लो। अभी वो आदमी भी इनका बाप था, वो ट्रेन में मुसाफरी करता था ना, वो घड़े में पानी लेके आया था और घड़े से पानी लिया, जानबूझ करके पानी थोड़ा नीचे डाला, ऐसे ही छोड़ दिया और पानी नीचे गया। और नीचे जैसे गया उनके सर पे गया, कपड़े बिगड़े। उसने बोला ये भाई पानी सोच के पियो, तुम्हारा ग्लास तुम्हारा घड़ा सोच के रखो, ये नीचे। उसने बोला देखो धुआं का ऊपर आना स्वभाव है, पानी का नीचे जाना सिगरेट बंद कर दी उसने। कहीं तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तुम क्या देखते हो? हमारे वहाँ की छोटी व्यवस्था की बात करूँ, हमारे वहाँ रोज गोचरी जाने वाला बोलता पूछता है हर साधु को, तेरी रोटी कितनी, तेरी दाल कितनी? स्टोरेज तो करना नहीं। एक साधु ने 5 रोटी बोली और 2 ही रोटी मिली, एक खाखरा मिला, एक बाबरी। कोई हमारे वहाँ 50 साल से मैंने देखा नहीं कभी कि इस गोचरी के लिए हमारे वहाँ कोई बवाल हुआ। ओके, बैलेंस ऑफ माइंड, जिस सोच से मेरा मन डिस्टर्ब होता है वो सोच को मैं एंट्री नहीं देता, तो बात खत्म करो। चलो एक काम करो, एकदम आपको डिफिकल्टी लगता है ना, थोड़ा सा आपको इजी बताऊं। एक काम करो, ऐसी सोच आपके मन में आ जाए, उनका आयुष्य 5 मिनट से ज्यादा मत चलाओ। अंडरस्टूड? आपके मन में गलत सोच आई और गलत सोच आने के बाद आपका मन डिस्टर्ब होगा, उनको बोल दो नॉट मोर देन 5 मिनट्स तुझे मन में मैं रखने दूंगा, 5 मिनट के बाद तुझे निकल जाना है। इट इज पॉसिबल और नॉट? पत्नी ने चाय में शक्कर नहीं डाली हो, इनका आयुष्य कितना रहेगा? पत्नी ने चाय में शक्कर नहीं डाली है जानबूझ करके। सच बोलो 5 मिनट में सब भूल जाएंगे कि 24 घंटा तक चलेगा? क्या है? दूसरे दिन सुबह क्या याद आएगा? पत्नी याद आएगी कि चाय याद आएगी? सच बताऊं, तुम्हें देख करके मुझे लगता है कि तुमने दुखी होने का तय किया है। मैं एक बात समझ लेना, इस सुधर्मा स्वामी की व्यासपीठ पर एक भी बात ऐसी मैं नहीं करूंगा जिनको तुम इम्प्लीमेंट ना कर सको। नेवर। मेरे पैर जमीन पे है, मैं जमीन की ही बात करूंगा, आसमान की बात कभी नहीं करूंगा। तुम ये मत बोलना कि हमारा सब इट इज नॉट पॉसिबल। आप इतना बोला नॉट पॉसिबल फॉर मी, यूनिवर्सल ट्रूथ आप मत बोलना। हमारा सब ये संभवित नहीं है। संभवित क्या नहीं है? हर चीज संभवित है। नंबर 1 संपत्ति चोर, नंबर 2 संस्कार चोर, नंबर 3 समाधि चोर, नंबर 4 सद्गुण चोर। अपने आप को बचा लेना। आपकी उदारता, आपकी पवित्रता, आपकी नम्रता, आपकी सरलता, उनकी चोरी करने वाला यदि कोई भी मिल जाए उनसे बचने का प्रयास करना। आप कहीं उदार बनेंगे ना, यार क्या धर्म के क्षेत्र में इतना रुपया खर्चता है, थोड़ा और भी तो है, स्थान भी है, तो ऐसी बात करने वाले से अपने आप को बचाओ। बड़ी मुश्किल से तुमने ये सद्गुण पाया है। कितने प्रवचन सुनने के बाद तुम्हारे मन में उदारता का भाव आया है, और एक बार तुमने उदारता दिखा दी, आजू बाजू वाले तुम्हारे साथ हो गए और तुम्हें बोला ये बेवकूफ़ मत बनना, ये तो महाराज साहब है, बोलते रहेंगे और अपने को संभाल के रहना। मैं सच बताता हूँ, ऐसे कई लोग हैं तुम्हारे सद्गुण की चोरी कर देते हैं। आपकी ऑफिस में काम करना नौकर पकड़ा चुका है और आपने क्षमा कर दी, कई लोग आपकी क्षमा की भी मजाक करेंगे, बेवकूफ़ मर जाएगा यार,
ऐसे लोगों को माफ़ी करना, उनको तेरा तेरा दीवाना निकल जाएगा सोच के करना है, बाकी सबको दिखा रहे माना शब्द बोलते रहेंगे। मैं आपको पूछना, सच बोलो, आपके सद्गुण के चोर को आप पकड़ सकते हो, समझ सकते हो, इनसे मेरी दोस्ती कभी नहीं होगी। इन पार्टी के पास मेरा 10 लाख रुपया गया और करोड़ों रुपए का मालिक वो देना नहीं चाहते, और मैं क्या करूं? आप चाहते नहीं कि मैं उदारता का छोड़ दूं। करोड़ों रुपए का मालिक होने के बाद भी जानबूझ करके मुझे 10 लाख रुपया का पेमेंट नहीं दे रहा है, और आपने सोचा, आपने पक्का कर लिया कि आज इनको फोन करके बोलता हूँ कि 10 लाख में छोड़ देता हूँ जीवन भर के लिए, और आपकी इस उदारता को चैलेंज करने वाला यदि कोई मिल जाए, उनसे 1 मिनट में दूर कर देना। सच बोलो, सद्गुण चोर को आप समझ सकते हो? और एक बात समझ लेना, पुष्प सुरक्षित रखना पड़ता है, कांटे सुरक्षित होते हैं। आप समझे मैं क्या कहना चाहिए? कांटे की सुरक्षा कभी करना नहीं पड़ता है, कांटे अपने आप से सुरक्षित है। सुरक्षा किसकी करनी पड़ती है? फूल की। उनको कुचलने वाले बहुत मिल जाएंगे। दुर्गुण अपने आप से सुरक्षित है, उनकी सुरक्षा कभी किसी को करनी नहीं पड़ेगी। सुरक्षा करनी पड़ेगी तो सद्गुण की करनी पड़ेगी। तुम पूजा करने की शुरू करो, कोई सीधा कमेंट करेगा, कोई सामायिक शुरू करो सीधा कमेंट करेगा, तुम दान करो सीधा कमेंट। मैं आपको बताऊं, ये समाज का माहौल है। कोई भी गलत कार्य करो, कमेंट करने वाले शायद नहीं मिलेंगे, मगर अच्छे कार्य की शुरुआत करो, वहां कमेंट करने के लिए सब खड़े हो जाएंगे। मेरा अनुभव बताता हूँ, तुम 2 घंटा मेरे पास रहो तो लोग बोलेंगे फिर साधु ही हो जाता। नहीं, ये तुम समझिए, ये कमेंट सिर्फ तुम 2 घंटा मेरे पास आए, अच्छी जगह पे आए ना, तो लोग तुम्हें कमेंट करेंगे फिर साधु बन जा, महाराज साहब के पास जाना है तो। संसार बंसार है कि नहीं? आप कुछ भी अच्छा करे करो, आपको रुकने वाले तोड़ने वाले बहुत है, बहुत। सच बोलो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके सद्गुण चोर से आप दूर रहते हो क्या? ऐसी कोई भी बात करने वाले को गुरुदेव मैं अपने जीवन में, चाहे मेरा कितना भी फास्ट फ्रेंड होगा, गुरुदेव इनके साथ दोस्ती में 1 मिनट में तोड़ दूंगा। क्या लगता है जयेश, क्या लगता है? आपको पूछना चाहता हूं, क्या लगता है? नंबर 1 संपत्ति चोर, नंबर 2 संस्कार चोर, नंबर 3 समाधि चोर, नंबर 4 सद्गुण चोर। संपत्ति तो एक बार चली जाएगी, फिर वापिस आएगी। संस्कार जाने के बाद वापिस आने में पानी उतर जाएगा। समाधि भी बहुत दुर्लभ बन जाएगी, सद्गुण इससे भी ज्यादा दुर्लभ बन जाएगा। कितने प्रवचन सुनने के बाद तुमने तुम्हारा मन को तैयार किया, कुछ अच्छा करे करूं, और वहां 50 लोग आके खड़े हो गए और तुम टूट गए। किसी ने परलोक देखा है? महाराज साहब बोलते हैं मरने के बाद, देखा है तुमने? देखो, ये सच बताऊं, हमारे खिलाफ लाखों लोग हैं। मुझे कई लोग पूछते हैं महाराज साहब हमारा ब्रेन वॉश हो जाता है। मैं बोला ब्रेन तो होना चाहिए ना, तो ही वॉश होगा ना। ब्रेन था ही कब तेरे पास? हम सबको देखो, यदि तुम सच्चे होते तो हम सब झूठे होते। लाखों करोड़ों रुपए में ही तुम्हारी मस्ती थी तो हम सब तो भिखारी होते। मेरे पास है भी तो क्या। वर्षों पहले पालनपुर में चातुर्मास था, डीसा से बिहार करके मैं जा रहा था। एक ऊंट गाड़ी वाला, आपने ऊंट गाड़ी देखी होगी, बहुत झड़पी नहीं चलती, वो धीरे धीरे। मैं चलता था बस उसी रिथम में वो भी चलता था। बात मैं करता हूँ करीबन दीक्षा जीवन के 12 साल की। मैं चलता था तो ऊंट गाड़ी बना, बोला बापू कहाँ जाते हो? मैं बोला झंगराल जाता हूँ, डीसा के बाजू में एक गाँव है वहाँ। અને એને મને જે વાત કરી મારા રમણ ઉતારી નાખ્યા। મને કે મારા સાહેબ તમારી બીજી વાત તો હું કંઈ જાણતો નથી, પણ એક વાત તમને કહું, તમે જ્યાં પણ જતા હશો ને ત્યાં તમારે ઓટલાની અને રોટલાની ચિંતા નહીં કરવી પડતી હોય।
એક નાનું ઊંટગાડીવાળો એની આગળ આ વિઝન હતું, મારા સાહેબ તમે જ્યાં પણ જતા હો મને બહુ ખબર નથી તમારા ધર્મની, પણ એક વાત તો તમને કહી દઉં, તમારે ઓટલાની અને રોટલાની ચિંતા મારા સાહેબ કરવી નહીં પડતી હોય. મને બહુ आश्चर्य થયું. मैं इन्हें पूछूं, मैं तो मुझे ये व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, तुझे कैसा पता चला? और वो लड़के ने जो मुझे जवाब दिया ऊँट गाड़ी वाले ने, इट वॉज द रियली मिरेकल जवाब था. એને મને ખાલી એક જ જવાબ આપ્યો, મારા સાહેબ ભગવાન ખાતર તમે બધું છોડી દો, ભગવાન તમારે એટલી ચિંતા તો કરે કે ન કરે, અમે ભગવાન ખાતર કાંઈ નથી જોયું. क्या क्या आंसर था उनका. परमात्मा के नाम पर मारा साहब आपने सब कुछ छोड़ दिया, परमात्मा आपकी इतनी तो चिंता करेगा कि नहीं. हमने मारा साहब परमात्मा के नाम पे कुछ नहीं छोड़ा, इसलिए सभी चिंता मारा साहब हम खुद को करनी पड़ती है. और ऊँट गाड़ी वाली की आंख में आंसू थे. नंबर 1 संपत्ति चोर, नंबर 2 संस्कार चोर, नंबर 3 समाधि चोर, नंबर 4 सद्गुण चोर और नंबर 5 समय चोर. सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई भी बात है तो समय चोर से अपने को बचाओ. उदारता गई वापिस आ सकती है, संस्कार गए वापिस आ जाएंगे, मन थोड़ा डिस्टर्ब हुआ फिर वापिस मन सेट हो जाएगा, संपत्ति का लॉस हुआ फिर पुण्य का उदय जग गया और वही संपत्ति के मालिक बन गए. मगर टाइम, एक बार तुम्हारे हाथ में से समय गया, अबजपति की ताकत नहीं कि अबज रुपया देने के बाद भी गए हुए समय को वापिस ला सकता है. भगवती सूत्र में भगवान महावीर परमात्मा ने गौतम को सिर्फ इतना ही कहा, गौतम एक समय का भी प्रमाद मत करना. गोयमा समयम मापमाए. गौतम सारी चीज दुनिया में दोबारा मिल सकती है, मगर समय जिंदगी में एक ही बार मिलता है और सभी को मिलता है. मैं आपको पूछना चाहता हूँ, समय चोर से बचने का आपका प्रयास कितना? मोबाइल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंटरनेट, वेबसाइट. आपने कभी ये सोचा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट आए 10,000, 20,000, 5,000 का, 2,000 का, वो मेरी पूरी की पूरी जिंदगी खींच रहा है? तुमने कभी सोचा है क्या? सुबह से उठने के बाद रात को सोते बस व्हाट्सएप चेक करो, व्हाट्सएप चेक करो. ये मैं पूछना चाहता हूँ, तुम जानो तुम्हारा मन जाने, मगर तुम्हारे मन में ख्याल है कि मेरी जिंदगी खत्म कर रही है सब. संपत्ति लेने वाला आपकी जिंदगी को खत्म नहीं करता है, समाधि डिस्टर्ब करना भी आपको जिंदा रखता है, मगर समय को ले जाना में आपके जीवन को खत्म कर देता है. मनी इज द पार्ट ऑफ लाइफ, मगर टाइम इज द होल लाइफ. सच बोलता हूं, आपको मैं सच बोलूं, समय चुराने वाले साधनों से आपका अटैचमेंट कितना? चातुर्मास के दौरान मैं चाहता हूं कि हम एक तप वो करें, एक तप. गौतम ने भी तप, श्रेणी तप, सिद्धि तप, भद्र तप, मासक्षमण वो तो करेंगे, तय करेंगे, मगर एक दिन का तप, वंस इन ए वीक, नो मोबाइल. क्या हुआ? हैं? क्या है? औषध अच्छा है, जो भी करना है करने, मगर औषध कर, हॉस्पिटल में एडमिट हो जा, जो करना है कर. तीन उपवास का पचकान ले लेना सरल है, मांस खमन करना सरल है, 1 करोड़ का डोनेशन देना सरल है. वंस इन ए वीक, नो मोबाइल. समय चोर. इनको तुम बोल सकते हो कि दोस्त 48 मिनट में आत्मा केवल नाम पाकर के परमात्मा बन सकता है. वो पूरा का पूरा दिन तूने उठा लिया, शैतान बना दिया तूने मुझे.
जिस जीवन की 48 मिनट यदि आपका सही लग जाए तो वो परमात्मा बन सकता है। आत्मा वो जीवन के इतना समय एक चीज ले सकती है। सच बोलो, ये इंस्ट्रूमेंट को आपने कभी समय चोर के नाम से चेक किया? डाकू में तो आपको दिखाई पड़ता है, संपत्ति चोर दिखाई पड़ता है। डाकू जैसी आंखों के सामने आता है आपको लगता है ये संपत्ति चोर है। मोबाइल को देखने के बाद कभी आपके मन में ये भाव आया ये समय चोर है? क्या वंस इन ए वीक सफल बनूंगा कि एक भी नहीं दिया होगा? जैस क्या दिक्कत है? हाँ अगरू हाँ एक बार वो बंद करो, इससे बेटर है मोबाइल घर पे रखो ना। हाँ क्या काम होता है मोबाइल से? सच बोलो, जब तक नहीं था तो भिखारी थे कि बिजनेस चलता था। भले छोटा था तो तुम मजे में भी थे। तुम्हारे पिताजी का बिजनेस छोटा था तो बहुत मजे में थे, तुम्हारा बिजनेस बढ़ गया, तुम्हारी मजा खत्म हो गई। तुम्हारे पिता, मैं तो बोलता हूँ साधु के साथ टैली मत करो, तुम्हारे पिताजी के साथ तुम्हारी टैली करो। मैं इतना बताऊँ गारंटी के साथ, आपके पिताजी के पास संपत्ति कम थी मगर मस्ती ज़्यादा थी। आपके पास संपत्ति ज़्यादा है, मस्ती तो तुमने खत्म कर दी है। मेरे से क्यों टैली कर दो? तुम्हारे पिताजी से टैली करो और एक बार उनको चेक करके बोलो कि इनके जीवन का राज क्या था। और आपको मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, मगर मैं बताऊं, आपके पिताजी की राय लेने वाले भी बहुत लोग आते थे। आगे नहीं बोलना चाहता हूं। हाँ लगता था कि ये अच्छे आदमी है, उनकी राय ले लो काम हो जाएगा अपना। ये गुडविल थी तुम्हारे पिताजी की। वेतना से मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा खुद का बेटा तुम्हारी राय लेने के लिए आता नहीं, वहाँ पूरे गांव वाले आते थे। क्या तुमने पाया? तुम मुझे मत बताओ, मैं तो आपका एक्सपीरियंस की बात करूंगा, तुम मुझे मत बताओ। आप खुद अपने आप को चेक करोगे इतना बढ़ाने के बाद। और एक बार बताओ, सच बोलो, मैं आपको 2-3 चीज पूछना चाहता हूँ। मोबाइल आने के बाद शर्म बची, शांति बढ़ी, सद्गुण बढ़ा, तुम्हारा समझ बढ़ी, सिर्फ संपत्ति बढ़ी, बाकी तो सब खत्म कर दिया तुमने। समय खत्म, शर्म खत्म, समझ खत्म, सद्गुण खत्म, समाधि खत्म, तो फिर इस मोबाइल का तुम बेनिफिट तो बताओ। एक पेपर पढ़ने में कितना समय आप तय कर सकते हो? एक पेपर को 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं दूंगा, तय कर सकते हो? क्या हुआ? अभी तो मैं कोई पहला प्रवचन है। एक पेपर को कितना समय देना? क्या है? एक तय कर ले, कोई विरोध नहीं। एक बात, तेरी लाइफ को, तेरे बिजनेस को टच न हो ऐसी कोई भी चीज पढ़ना नहीं, पहले ये पचकान कर ले। नहीं, मैं विरोध कहाँ करता हूँ। सच बोले, तुझे कपड़ा चाहिए मगर लेडीज के स्टोर में पहुंच कर निकल जाएगा ना, ये भी अपने काम के नहीं है। मैं कहाँ विरोध करता हूँ। तू कपड़ा लेने के लिए निकला मगर ऐसी कोई जगह पे पहुंच गया जहाँ लेडीज के ही कपड़े मिलते, तो वहाँ भी कोई पूछेगा लेने के लिए गया था, तो बोलेगा अपने काम का एक भी नहीं। तो मैं इतना कहता हूँ, पेपर पढ़ना है तो तेरे काम का जो भी ना वो सब अवॉइड कर देना। बोलो तैयारी है? તમને ખબર હારા આખા ગામના ઉઠમણા બેસના માતનારા છે।
मैं एक जगह पूछा भी था तो उसने बोला हमारा सब पैसा वसूल करना है। सामायिक के लिए समय नहीं है। परमात्मा के मंदिर में 15-20 मिनट 25 मिनट ज़्यादा बैठने का समय नहीं है। गुरुदेव के पास आने का समय नहीं है। प्रवचन सुनने का समय नहीं है। गौशाला पांजरापुर में जाकर के किसी गाय भैंस को देखना वो भी समय नहीं है। ब्लाइंड स्कूल में जाकर के किसी अंधे बेटे को देखने का समय नहीं है। और यहां तो मेरे पास समय ही समय है। आज तुम देखो मुझे, मैं सच बताऊं, मेरे जीवन में एक समय था जब नजदीक वाले परिचित लड़के थे जो धर्म में जुड़े थे ना, उनको मैं इंडिविजुअल पत्र लिखता था प्रेरणा के। फिर धीरे धीरे पत्र लिखना बंद कर दिया। सभी लड़के एक बार मिलने के लिए उन लोगों को मैंने बुलाया और इतना ही कहा, गुरुदेव आपके पत्र आने बंद हुए, आपके पत्र से मैं बहुत प्रेरणा मिलती थी। हिम्मत भाई मेरा क्या कहना था मालूम है? सभी लड़कियों को कन्विंस करा दिया कि एक बात समझ लो, तुम पर मैं पत्र लिखता हूँ तो सिर्फ तुम्हें पहुँचता है, यदि एक किताब लिखता हूँ तो लाखों लोगों तक पहुँचती है। मेरे पास समय तो इतना ही है। आप बोलो कि तुम पर पत्र लिख करके लाखों लोगों को मैं अन्याय कर रहा हूँ, ऐसा मुझे फील होता है, तो पुस्तक लिखो या पत्र लिखो। हर लड़के ने बोला, गुरुदेव एक काम करो, किताब लिखो, पत्र नहीं लिख कर चलेगा, क्योंकि समय का रेशनिंग है मेरे पास। तुम आओ मेरे पास कभी, मुझे मिलने के लिए आओ। शायद मैं लिखता हूँ, शायद आपके साथ बात भी चलती है और मैं लिखते भी रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है समय इससे ज़्यादा समय बढ़ाने की तीर्थंकर की भी ताकत दे दो, मेरी कहाँ ताकत है। संडे का दिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको? हॉलीडे। होली माने आपको लगता है पवित्र दिवस है संडे का? हॉलीडे तुम बोलते हैं। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सच बोलो मुझे इतना बता सकते हैं, समय चोर से बचने का प्रयास, संपत्ति, संस्कार, समाधि, सद्गुण सब बाद में। नंबर पहले गुरुदेव 4 महीने के चातुर्मास दरमियान समय चोर से बचने का प्रयास, या तो उन पर कंट्रोल या तो कंट्रोल। आज एक छोटा सा लेसन आपको देना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं इंप्लीमेंट होगा कि एक बार 8:30 बजे का प्रवचन है। आप इतना तय कर सकते हो कि 8:30 बजे के पहले बिजनेस के लिए किसी के साथ मोबाइल से बात नहीं करूंगा। बिफोर 8:30 किसी के साथ बिजनेस के लिए मोबाइल से बात नहीं करूंगा। चलो, व्हाट इज द डिफिकल्टी? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। बराबर ना? एक ये, और रात को 8:30 बजे के बाद बिजनेस के लिए किसी से बात, हाँ? इंटरनेशनल रात का पॉसिबल नहीं, क्यों? अरे अमेरिका लंदन वाला सो जाए शांति से, हाँ? उनका दिन होता है। उनका दिन होता है तो तुम्हारा दिन से बात करो ना, वो उनका दिन तुम्हारी रात क्यों बिगाड़ते हो? अभी अमेरिका वाले को संभालना है, मैं बड़ोड़ा आया हूँ, मुझे नहीं संभालना। सारी जिंदगी का टेंशन तूने मन पे रखा है। मैं अमेरिका वाले को उनको फुर्सत है इसलिए तुम अवेलेबल। क्या तुमने तुम्हारी जिंदगी इन लोगों को गिरो रख दिए तुमने? और रात को 3 बजे अवेलेबल है, माने यू आर अवेलेबल फॉर 24 आवर्स फॉर मनी, हाँ?
एक बात बताओ, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर एनी वन फॉर 24 आवर्स। नहीं, एक बात बताओ, तुम कंट्रोल करो यार, तुम्हें मन का मालूम। और बताओ, सच बोलो, अमेरिका वाले से बात नहीं होती, तुम रोड पे तो नहीं आ गए ना? कभी तो मन के मालिक बन के दिखाओ। मैं जलगाम के विहार में था, मैं एक बड़ौदा में ऐसा मर्द का बच्चा हो तो खड़े हो जाना, यहाँ इसी पूरे बड़ौदा में करीबन बोलता हूँ। मुझे इनको मैंने पूछा नहीं है, मगर ये तुम्हें ये मंडप दिख रहा है ना, इससे आधी जगह उनका ड्राइंग रूम था दिल्ली से, आधी 1/2 ड्राइंग रूम, इतना बड़ा। मैं तो देख के हैरान, नॉन जैन था, इनके घर में ठहरने का मौका मिला क्योंकि उपाश्रय था नहीं, वहाँ गया था। और मेरे साथ पंडित जी हैं, भोजन करने के लिए उनके वहाँ गए तो भोजन करके आए, तो उसने बताया, गुरुदेव ये तो कैसा घर है, समझ में नहीं आता। बोला, हुआ क्या? हमारे जब पूरे के बर्तन चांदी के, कटोरी, गिलास, थाली सब चांदी के, नौकर को। फिर वो भाई आए, मैंने बोला, मेरे आदमी को भी आप चांदी के थाली में भोजन कराते हो? महाराज साहब, मेरे बाद चांदी और सोना को छोड़ के कोई आइटम है ही नहीं, कोई एल्यूमिनियम नहीं, कोई पित्तल नहीं, महाराज साहब चांदी और सोने की। मैं महाराज साहब सोने की थाली में भोजन करता हूँ, नौकर चांदी की थाली में करता है, एल्यूमिनियम। मैं बोला, क्यों? महाराज इतने पैसे का मालिक को फिर करूँ क्या? हजारों करोड़ों रुपया है महाराज साहब, तो यदि मैं ये मस्ती नहीं करूँगा, मज़ा नहीं करूँगा, तो पैसा मैंने किस लिए इकट्ठा किया है? मैंने फिर उनको पूछा कि इतने चांदी के सोना के बर्तन यदि कोई उठा जाए तो उसने बोला, मेरी अर्थी भी उठने वाली है महाराज, उठा जाए तो उनका नसीब, इसमें दिक्कत क्या है? ये है कोई बड़ौदा में एक मर्द का बच्चा मिलेगा जिनके वहाँ चांदी के थोली के सान और कोई चिंता नहीं। नौकर वोकर कोई भी हो, हमारा है ले जाए तो ले जाए, अपना कहा हमारा साहब बहुत रुपये पड़े और आँख बंद होने के बाद सब छोड़ के जाना है तुम्हारे पास? सच बोलो, तुम्हारे पास दान की ताकत नहीं है, भोग का पुण्य है। सच बोलो, तुम्हें तो दूसरे की सोने की थाली में भोजन करना होना तो अभी तुम डरेंगे। और अभी मैं बात वो करना चाहता हूँ, करीबन 1000-2000 करोड़ का मालिक, और उसने बोला, महाराज साहब मेरे पास मोबाइल नहीं है। मैं बात तो वो करना चाहता था। मैंने बोला, तुम मोबाइल नहीं है? महाराज साहब पूछो, मेरे लड़के को पूछो, मेरी बहू को पूछो, मेरी पुत्र बधू को पूछो, मोबाइल नहीं है। महाराज साहब नहीं माने, नहीं, 100% नहीं। मैंने फिर उनको पूछा, नहीं होने का कारण? महाराज साहब देखो, इतने रुपये आने के बाद महाराज साहब अभी पैसे का भिखारी में नहीं हूँ, मेरी शांति, मेरी मस्ती, मेरी प्रसन्नता, मेरा परिवार सबसे नंबर 1 पे। और मैंने एक तय कर लिया है, मेरे साथ डीलिंग करने की जिसको गरज होगी मुझे मिलने के लिए आएगा, मैं उनसे मोबाइल से नहीं मिलूंगा। यदि उनको मेरे साथ बिजनेस करना है तो मेरे टाइम पे मैं जाऊँगा, वो मिलने के लिए आएगा। मगर महाराज साहब इनके साथ में महाराज एवरीथिंग गुड गोइंग। महाराज साहब बहुत मजे में हूँ, मोबाइल मेरे पास नहीं है, पूरे बिजनेस वाले को पता है, और मुझे मिलने के लिए महाराज साहब समझ निकल के आते हैं। महाराज चलता है, 5000 करोड़ के मालिक के पास मोबाइल नहीं है, और उसने बोला, महाराज साहब मेरे ड्राइवर के पास मोबाइल है। मैं तो सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, हम मेरे गुरुदेव भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज को जिन लोगों ने नज़दीक से देखा होगा, रात के चंद्र का प्रकाश को भी जाने नहीं देते थे। 18 साल तक गुरुदेव के बाजू में मैं रहा। पूरे साधु समुदाय थके हुए सो जाते थे, गुरुदेव रात को अकेले जाते। मैं आपको 5 मिनट का समय बचाए, गुरुदेव को टुमकुर में अटैक आया, हॉस्पिटल में रखे थे गुरुदेव को। रात को डॉक्टर राउंड मारने के लिए निकले। हार्ट अटैक के पेशेंट गुरुदेव रात को लिखते थे। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर गर्म हो गया कि ये पेशेंट, और पूछा कि आपको पता नहीं कि आप हार्ट पेशेंट हो, ये दिक्कत, ये मेरा खुराक है। पूरी रात सोने में मैं बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, भगवान के वचनों की अनुप्रेक्षा में करता हूँ तो लिखते रहता हूँ। फिर गुरुदेव के बाजू में साधु था ना, उसने बता दिया कि डॉक्टर साहब एक काम करो, ये लोबी की जो लाइट है ना,
वो टोटली बंद कर दो। लाइट में तो नहीं लिखते, मगर लाइट की जो आवाज़ आती है उसमें लिखते हैं। ठीक है, डॉक्टर ने पूरी लॉबी की लाइट बंद कर दी ताकि पेशेंट सो जाए। दूसरे दिन डॉक्टर राउंड मारने के लिए निकला, गुरुदेव के कमरे के पास आया और लाइट की, पेशेंट एब्सेंट। गुरुदेव खुद गुम हो गए। डॉक्टर ने बोला ये पेशेंट कहाँ गया, हार्ट पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुआ है, वो गया कहाँ? और वो देखने के लिए गया तो हॉस्पिटल की प्रीमाइसिस में एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे गुरुदेव चंद्र के प्रकाश में लिख रहे थे। डॉक्टर ने बोला महाराज साहब कुछ समझ में आता है कि नहीं, तुम पेशेंट हो? तो गुरुदेव ने बोला डॉक्टर साहब देखो, आप आपका काम करो, आपकी दवाई से मुझे जितना अच्छा नहीं होगा इतना अच्छा इस समय के सदुपयोग से होगा। वो गुरुदेव के हम शिष्य हैं। जिंदगी भर तक गुरुदेव के पास रहे हुए गुरुदेव ने एक ही बात का आग्रह रखा था, रत्न सुंदर समय चोरा ले ऐसे कोई भी। एक बात बताऊं आपको भी मैं कहना चाहता हूं, 4 महीने के चातुर्मा दौरान आपको मेरे पास आना है तो कोई विरोध नहीं है। आपकी हित की बात को छोड़ के कोई भी बात करने के लिए मेरे पास आकर के मेरा समय मत बिगाड़ना। मुझे मालूम है कि समय की वो ट्रेन में मैं और आप बैठेगी जहाँ नो रिवर्स गियर नो ब्रेक। आप आंखों के सामने रखना, समय की ऐसी ट्रेन में मैं और आप बैठेगी जिस ट्रेन में न रिवर्स गियर न ब्रेक। आई एम नाउ 68, मैं 64 पे जा पाऊंगा? 68 पे रुक पाऊंगा? न पीछे जा पाऊंगा, न यहाँ मैं रुक पाऊंगा। देर इज नो रिवर्स गियर नो ब्रेक। ये समय की ट्रेन आगे ही आगे ही आगे ही आगे ही जाती है। अभी वो समय आपको किसको देना है वो आपको गंभीरता से तय करना पड़ेगा। मोबाइल, व्हाट्सएप मैसेज, घूमना फिरना होटल में या वहाँ टीवी देखो, ये सीरियल देखो, आपकी मर्जी की बात। सिर्फ एक जीवन है। भगवान बोलते हैं एक जीवन जब तक तेरा नहीं अच्छा होगा तब तक वंश मोर कर्म सत्ता बोलती ही रहेगी। हम ये चाहते, इतना पवित्र, इतना मस्त, इतना ताकत वाला जीवन मिला है, व्यर्थ में हमारा जीवन न चला जाए। इसलिए बहुत कुछ बात 4 महीने के प्रवचन के दौरान अलग अलग एग्जाम्पल के साथ, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा।